नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक जीके यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। और टॉपिक रहने वाला है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण एवं इनकी कमी से होने वाले रोग। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विटामिन का कौन सा समूह, फैन क्यों नहीं चल रहा, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? ये देखो, पुलिस को एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीसी एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा समूह जल में घुलनशील है। तो बी और सी, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था, जिसका अर्थ है विटामिन अर्थात जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अतिरिक्त वे कार्बनिक पदार्थ है जो सामान्य उपापचय और शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो भागों में क्या किया है, बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है, और जल में जो घुलनशील विटामिन है वो बी और सी है। तो हमें कोई एक याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से है, बी और सी। ये ऑटोमेटिक पीछे वाले याद हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस एसआई में और आरपीएससी एलडीसी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पे देखते हैं हम। प्रमुख विटामिन ए, ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसके अभाव में होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है नेत्र रोग, रतौंधी, मोतियाबिंद और जीरोप्थेल्मिया। ये नेत्र रोग हो जाते हैं। उत्तम स्रोत क्या है, क्या खाने से ये बीमारी दूर कुछ हद तक हो सकती है? तो हरी सब्जियां, पालक, गोभी आदि, दूध, मक्खन और अंडे। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसके अभाव में होने वाला रोग है रिकेट्स, सूखा रोग और ऑस्ट्रियोमलेशिया। दूसरे रोग का क्या नाम है, ऑस्ट्रियोमलेशिया। अंडा, दूध, मांस, मछली, मक्खन, सूर्य किरणें, ये इसके क्या है, विटामिन डी के उत्तम स्रोत है। आगे बात करें हम विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, और इससे कौन सी बीमारी हो, इसकी कमी से बंध्यता या नपुंसकता होती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई के अच्छे स्रोत है अंडा, दूध, मांस, जौ, हरी सब्जी। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। रुधिर का अविरल बहना, ये विटामिन के की कमी का, रक्त का थक्का नहीं बनता, इसलिए रुधिर का क्या है, अविरल बहना। स्रोत है फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, सोयाबीन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी, पायरिया, मसूड़ों में खून आना, ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में सूजन, जिंजीवाइटिस, मसूड़ों का फूलना। आंवला, नींबू, इसके मुख्य स्रोत है आंवला, नींबू रस, अमरूद, खट्टी चीजें। विटामिन बी वन, थाइमिन। इसका रासायनिक नाम है बेरी बेरी, और इसके स्रोत है अंडा, दूध, फल, अनाज, सेम, मटर और मांस। आगे बात करते हैं बी, बी टू। बी टू का जो रासायनिक नाम है वो है रिबोफ्लेविन। मुंह में छाले होना, होठ फटना, ये इसकी कमी से होते हैं, और इसका मुख्य स्रोत है अंडा, दूध, फल, अनाज और खमीर। विटामिन बी थ्री, निएसिन। रासायनिक नाम क्या है, निएसिन। बच्चों में वृद्धि में कमी हो जाती है, बच्चों की जो वृद्धि है उसमें कमी हो जाती है, ये सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है बी थ्री। बी फाइव, पेंटोथेनिक अम्ल। इससे, इसकी कमी से डायरिया हो जाता है, और इसका मुख्य स्रोत है विटामिन बी फाइव का दूध, मूंगफली, खमीर। विटामिन बी सिक्स, पीरिडॉक्सिन। रासायनिक नाम क्या है, पीरिडॉक्सिन। वृद्धि में रुकावट, भार में कमी, मांस, अंडा, साबुत अनाज और सेम इसके स्रोत है। बी बारह, साइनोकोबाल्मिन। रुधिर की कमी, फर्नीशियम एनीमिया, ये रोग हो जाते हैं। मांस, अंडा और बकरे का जो यकृत होता है वो बी बारह का अच्छा स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आर एस प्री एग्जाम 2013 में आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सत्य है, ये आपको बताना है। चार कथन दिए, तीन कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन से सत्य है? तो पहला, विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, एकदम सही बात है। विटामिन ए और डी को छोड़कर, तो ये कथन एकदम सही है। विटामिन डी जो हमें धूप, सूर्य की धूप से प्राप्त होता है, तो ये कथन सही है। विटामिन ई और के जल में घुलनशील है, गलत। विटामिन ई और के जो है वसा में घुलनशील है, आपको पता हो तो। किसमें घुलनशील है, वसा में। और विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील है, तो ये भी गलत। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन केवल वन। और अगर आपको ये दो चीजें पता होती तो और पीछे एक नंबर वन ही ऑप्शन बचता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में आया हुआ है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? देखो यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी जल में घुलनशील है, ये भी बी के भाग है, तो ये भी जल में घुलनशील है। तो कौन सा नहीं है? टेकोफेरोल और रेटिनॉल, ये जल में घुलनशील नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो सी जो है जल में घुलनशील है, ये कट जाएगा। सी इसमें भी है, ये भी ऑप्शन काट दो। इसमें बी है, बी और सी जल में घुलनशील है। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडमास्टर 2021 में आया हुआ है, निम्न में से कौन सा पशुजन्य रोग नहीं है? फ्लैग चूहों से फैलता है, रेबीज कुत्ते और पालतू जानवर बंदर वगैरह के काटने से फैलता है। तो पीछे बचा बेरी बेरी, ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भोजन में कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? और ये आया हुआ है पुलिस सब इंस्पेक्टर 2007 और एलडीसी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। भोजन में कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी हो जाता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। स्वासी मसूड़े भंगूर हड्डियां किसकी कमी से होता है? पुलिस सब इंस्पेक्टर 2007 में पूछा गया है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है भंगूर वगैरह हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है। इसका व्याख्या देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। जबकि गाजर में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गाजर में। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आया हुआ है रीट 2021 में। विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या निशांदता, रतौंधी को हिंदी में कहते हैं निशांदता को रतौंधी भी कहते हैं, जो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए, यहाँ पे टाइपिंग एरर, विटामिन ए हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी का कारण है, देखो ये कितने एग्जाम में रिपीट हुआ है। रीट 2021, पुलिस सब इंस्पेक्टर 2003, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020, पटवार 2021। तो ये तो तय है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही वापस आते हैं। तो रतौंधी का कारण है विटामिन ए की कमी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और ये खट्टे फलों जैसे आंवला और नींबू में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी का स्रोत हो जाएगा नींबू। आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत है? हेडमास्टर एग्जाम 2012, ये विटामिन सी के स्रोत है, आंवला और हरी मिर्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये पुलिस एसआई में 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन के1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के1 का जो रासायनिक नाम है वो है फाइटोमेनाडियोन, या इसको कह सकते हो फोटोन डाइओन। तो व्याख्या देखते हैं हम इसकी। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम तो फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन है। बात किसकी हो रही है? विटामिन के की। तो फिलोक्विनोन, नेप्टोक्विनोन। लेकिन विटामिन के1 का वैज्ञानिक नाम जो है फाइटोमेनाडियोन, या हम कह सकते हैं फोटोन डाइओन, इोन ऑन एक ही बात है। के टू का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मेनाक्विनोन, और विटामिन के3 का वैज्ञानिक नाम है मेनाडियोन। पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, के3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेनाडियोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आया है पुलिस एसआई मोटरवान 2022 में, क्रिएटिनियो सॉरी क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एलडीसी 2018 में पूछा गया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यह जल में विलेय विटामिन है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के क्या है? स्रोत है। ये विटामिन मानव में कोलेवन के निर्माण के लिए आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? आरएस प्री एग्जाम जो कि कैंसिल हो गया था 1999 में, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है।
तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, क्योंकि दूध, अंडे और रोटी में विटामिन सी का कोई स्रोत नहीं। निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया है कि कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। तो स्कर्वी जो है विटामिन से होता है, इससे संक्रमण से नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में यह क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006-7। विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में अगर विटामिन सी पाया जाएगा तो दूध फट के दही बन जाएगा, इसलिए विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी और सी निकल जाता है, क्योंकि ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो बी तो ऑप्शन में नहीं है, सी है, तो आंसर हो जाएगा सी। मानव सॉरी मानव शरीर के लिए उपयोगी प्रमुख 13 प्रमुख विटामिनों में से 4 वसा में घुलनशील विटामिन है। वो है ए, डी, ई तथा के, तथा 9 जल में घुलनशील है। अच्छा, बी के जो वो पार्ट्स है, B1, B2, B12, वो भी इसमें बताए गए हैं। वो 9 हो गए टोटल। तो 9 जल में घुलनशील विटामिन है, हमें ध्यान रखना है बी और सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। विटामिन ई का मुख्य स्रोत तेल है, गेहूं है, अंडों की जर्दी है, सोयाबीन है। यह कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथीलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक मध्य विटामिन है? तो हम बात करें कैरोटीन की। कैरोटीन एक प्रोटीन है। इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है। और एड्रिनलिन, ये भी एक हार्मोन है। तो पीछे बचा ऑप्शन सेकंड, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी है ये। तो कौन सी विटामिन है? ये राइबोफ्लेविन। व्याख्या देख लेते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन है, कैरोटीन प्रोटीन है, इंसुलिन हार्मोन है और एड्रिनलिन हार्मोन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018, 2018 की भर्ती है। एग्जाम हुआ था 2019 समथिंग। तो मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? विटामिन डी की। व्याख्या देखते हैं इसकी। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, और विटामिन डी प्राप्त करने के अन्य प्रमुख स्रोत है अंडे का पीला भाग, विटामिन डी युक्त दूध, बटर या धूप सेकना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे विटामिन डी ध्यान रखना है। यह टाइपिंग एरर हो गया है, विटामिन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विटामिन बी का अन्य नाम है, विटामिन बी का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम आदि विटामिन बी के स्रोत है। ये जो नाम है राइबोफ्लेविन, ये विटामिन बी 2 है। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन बी 2। विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। तो विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों में जो है रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन बी 6 का दूसरा नाम है पिरिडॉक्सिन। यहाँ पे ये टाइपिंग एरर हो गया है, 6 छपा नहीं है। विटामिन बी 6 का दूसरा नाम है पिरिडॉक्सिन। इसका मुख्य स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, चिकन, मछली आदि है। इसकी कमी से अरक्तता हो जाती है। ये लाल रुधिर राणुओं तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है? तो विटामिन बी 12 की एक घटक जो है वो है कोबाल्ट। विटामिन बी 12 का नाम ही साइनो कोबालमिन है, कोबाल्ट आ रहा है, कोबालमिन। तो इसका कोबाल्ट होगा। इसका स्रोत आप देख लेना। इसका काम वर्दी, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन का मुख्य घटक कोबाल्ट है। विटामिन बी 12 का मुख्य घटक क्या है? कोबाल्ट है। बच्चों में सूखा रोग वयस्कों में सॉरी ऑस्ट्रियोपोरोसिस का कारण है। बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्ट्रियोपोरोसिस का कारण क्या है? ये पूछा गया है हेडमास्टर एग्जाम 2012 में। तो वो है विटामिन डी की कमी। आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है, और एक और एग्जाम है कमांडेड 2020, उसमें भी पूछा गया है। शरीर में विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। यह वसा में विलेयशील विटामिन है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान में सहायक होता है, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा बड़ों में या बूढ़ों में वो हो जाता है ऑस्ट्रियोमलेशिया। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बच्चों में हो जाता है रिकेट्स और प्रोडो में हो जाता है ऑस्ट्रियोमलेशिया नामक रोग। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरोल को, क्या है ये? इर्गेस्टिरोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन मक्खन, अंडे, मछली के तेल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो अभी हमने पढ़ा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रिकेट्स में हड्डियां जो है, अस्थियां, वो कमजोर होती है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन डी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक और तीव्र मात्रा में बनता है? तो वो है विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोटीन मुख्यतः पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल एक दूसरे से कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आज की। एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है। तो एकल कोशिका प्रोटीन का जो जाना माना स्रोत है वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एकल कोशिकीय नीली हरी शैवाल एल्गी है। स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा प्रोटीन 70% तक प्रोटीन पाया जाता है स्पाइरुलिना में। और ये क्या है? एक कोशिकीय शैवाल है। इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया है। दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्जेलियस ने वर्ष 1838 में किया था। प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला बॉडी बिल्डर माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला बॉडी बिल्डर माना जाता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। दालों में भार के आधार पर 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि गेहूं का 2 गुना और चावल का 3 गुना होता है। हमारा शरीर मुख्यतः प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्लों से बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक है। ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वनस्पतियों की तुलना जीव जंतुओं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। वनस्पतियों की तुलना में जीव जंतुओं में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? अधिक। जीवधारियों के बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, एंटीबॉडीज, कुछ हार्मोन्स आदि प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन का पाचन अमाशय में और छोटी आंत में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आ गई है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है वो अमाशय और छोटी आंत में होता है। प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत दो प्रकार के। एक है प्राणी स्रोत, जो दूध गाय से मिलता है, प्राणी है। अंडा, पनीर, मछली, मांस, ये सब क्या है? प्राणी स्रोत। पादप स्रोत की बात करें तो सोयाबीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। भूसी सहित अनाज, गेहूं तथा मक्का, मूंगफली, दालें, गिरी दाल, फल, चना, फलियों वाली सब्जियां, इनमें होता है। पादप स्रोत है ये प्रोटीन के। प्रोटीन के प्रकार, एन, एंजाइम जैव। प्रोटीन के प्रकार, एंजाइम जैव एक प्रोटीन है। रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है तथा उत्प्रेरक का क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है परिवहन प्रोटीन। क्या होती है परिवहन प्रोटीन? रक्त में विभिन्न पदार्थों को ऊतकों तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन एक परिवहन प्रोटीन है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक क्या है? परिवहन प्रोटीन है। संकुचनशील प्रोटीन, मांसपेशियों तथा अन्य कोशिकाओं में संकुचन में मदद करता है। संरचनात्मक प्रोटीन, कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक तत्व बनाता है। रक्षात्मक प्रोटीन, संक्रमण से लड़ने में सहायता। माता के दूध में नवजात शिशु को रक्षात्मक प्रोटीन प्राप्त होती है। एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं
कर सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह जैव क्रियाओं में एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं तथा क्रिया की दरों को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन यहाँ, कुछ क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।